देश के कुछ हिस्सों में लाल आतंक सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ अपने ही देश के जवानों को लड़ना पड़ता है। वो बंदूक, गोली, बम बारूद और न जाने कितने तरीके अपनाते हैं गुरिल्ला युद्ध के लिए। इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए सीआरपीएफ, एसटीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान, डीआरजी के जवान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अमन चैन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के रास्ते खोले जा सकें। छत्तीसगढ़ को इसी रास्ते पर लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य की विष्णुदेव सरकार लगातार मिलकर काम कर रही है। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी रखी है। इसका ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक बस्तर आएंगे। सोचिए, अगर ऐसा होगा तो छत्तीसगढ़ के लिए कितना फायदेमंद होगा, लोगों के लिए कितना यहाँ फायदा होगा, क्योंकि जब पर्यटक छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे फिरेंगे तो न सिर्फ पैसे खर्च करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ ऑलरेडी एक मिनरल्स वाला राज्य है, जहाँ खनिज हैं, खनिज से आय भी काफी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन पर्यटन की संभावनाएं भी अपार है। इसका जिक्र किया और शायद यही वजह है कि गृहमंत्री छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान में जुटे हैं। कह रहे हैं कि अगर गलत रास्ते पर गए लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर हमारे जवान आपसे निपटेंगे। जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है। इससे पहले अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात कही। जगदलपुर में भी इस बात को उन्होंने दोहराया। तो इसका असर भी जमीन पर दिख रहा है, क्योंकि लोग नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मूल धारा में वापस लौट रहे हैं। उनसे गृहमंत्री अमित शाह ने भी बात की। कितने समय पहले सरेंडर किया आपने? सर, मैं 15 नवंबर 2014 को बीजापुर में सरेंडर किया जी। और डीआरजी में कब से जुड़ी हैं आप? सर, मैं 2017 से आज अभी तक मैं डीआरजी में पदस्थ हूँ सर, और कार्य कर रही हूँ। तो दोनों जगह आपके हाथ में हथियार थे जी सर। अब अच्छा लगता है? वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, क्या फर्क लगता है? फर्क तो नहीं लगता है सर, लेकिन थोड़ा सा अब सरेंडर के बाद हम लोग आपसे जाते हैं और अपने जो गांव में जाते हैं वहाँ पर बताते हैं कि वो पहले का जो था सर, वो डर डर के जैसे रहते थे, अब यहाँ आपसे के दौरान जाते हैं। और इस डेडलाइन को देकर, यानी कि मार्च 2026 की तारीख तय करके, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में छिपे नक्सलियों को चेतावनी दी। साफ कर दिया कि अगर जिंदा रहना है तो हथियार छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा, वरना जवानों से मुकाबला करना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य लगातार बाकायदा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चला रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नक्सल प्रभावित एरिया क्या है। बस्तर से लेकर कोंडागांव, कांकेर से लेकर नारायणपुर और सुकमा, बीजापुर, ये वो इलाके हैं जहां ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। और इन इलाकों से नक्सलवाद को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही, खास करके जो बस्तर, सुकमा, नारायणपुर और इन बीजापुर को आप देख रहे हैं, दंतेवाड़ा, खास करके लेफ्ट वाला जो पूरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नक्सलवाद ज़्यादा है। बस्तर है, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, यहाँ नक्सली ज़्यादा सक्रिय हैं, बल्कि राजनांदगांव, धमतरी ऐसी जगहों पर नक्सली अब कम एक्टिव हैं। ऑपरेशंस में इनको मारा गया है, सरेंडर कराया गया है। और ये सभी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके हैं। यहाँ नक्सलियों का सबसे ज़्यादा आतंक था। न तो कानून की धाराओं का कोई मतलब था, ना ही लोगों के अधिकार की किसी को चिंता थी। ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान अबूझमाड़ के रेकावाया इलाके में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मारा। 2 महिलाएं और 5 पुरुष नक्सली इसमें शामिल थे। ऑपरेशन में 4 जिले के 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया था, जिसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी में उस तरह के जवान भी हैं जो पहले नक्सली थे। हथियार डाला, उन्होंने सरेंडर किया और फिर अब वो पुलिस की टीम के साथ लड़ते हैं। इनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिससे अमित शाह ने अभी बात भी किया है। एक पूर्व महिला नक्सली जो अब डीआरजी में, उनका आपने पक्ष सुना। एसटीएफ और सीआरपीएफ के भी इसमें जवान होते हैं। ये हाल की घटनाएं हैं, लेकिन पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ सबसे तेज ऑपरेशन जवानों ने चलाया।
2017 में नक्सलियों को मार गिराने में जवानों को कामयाबी लगातार मिली और वो सिलसिला अभी तक जारी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ हुए, जिनमें 42 नक्सली ढेर किए गए। 2 अप्रैल 2024 को बीजापुर के करचौली में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल को 2024 में ही दंतेवाड़ा में एक नक्सली ढेर किया गया। 15 तारीख को कांकेर में 29 नक्सलियों को मारा गया और 29 अप्रैल 2024 को 10 नक्सली नारायणपुर में ढेर हुए। 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली ढेर किए गए। 23 मई को 2024 में अबूझमाड़ के रेकावाय में 8 नक्सली मारे गए। 8 जून को आमदई एरिया में अबूझमाड़ के 6 नक्सली मारे गए। 10 मई 2024 को बीजापुर में पुलिस एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हुए। 15 जून 2024 को अबूझमाड़ में 8 और नक्सली मारे गए। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ 12 नक्सली मारे गए, जो गढ़कर चिरौली वाला पूरा एरिया है छत्तीसगढ़ से लगता हुआ। 18 जुलाई 2024 को दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली मारी गई। 20 जुलाई को सुकमा के जगरकुंडा में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर 3 महिला नक्सली ढेर हुआ। लगातार ऑपरेशन जारी है। उन इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है जहां अब नक्सलियों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगातार कैंप्स बन रहे हैं, जवानों की मूवमेंट बढ़ रही है, सड़कें बन रही हैं और अगर नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया तो मानकर चलिए या तो गोली खाएंगे या फिर छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएंगे। ये चेतावनी दी गई है क्योंकि यही 2 रास्ते अब नक्सलियों के सामने बचे हैं, या तो सरेंडर का या फिर भाग जाने का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोगों के साथ जमीनी हालात पर चर्चा की। नक्सल गतिविधियां छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट चुके कई लोगों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। अमित शाह ने कई इलाकों का दौरा किया जहां कुछ साल पहले तक आम लोग भी जा नहीं पाते थे। पुलिस अधिकारी, अलग अलग प्रशासन के अधिकारी, किसी विभाग का अधिकारी भी जहां कुछ साल पहले नहीं पहुंच पाता था, वहां अमित शाह आज पहुंचे क्योंकि हालात अब सामान्य है। अमित शाह ने आज गुंडम के 153 सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया। ये अति नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सल कमांडर हिडमा का गांव यहां से बहुत नजदीक है। देश का सबसे बड़ा नक्सली हिडमा इलाका हिडमा का गढ़ माना जाता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंचे। सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया।